बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। इजराइल पाकिस्तान का नेबरहुड पे आ रहा है, और क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बन जाएगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज इन ईरान? बराक 8 मिसाइल को जी इसराइल यूज कर रहे हैं अपने डिफेंस को, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। और इस वक्त जो है नेवी जो इसराइल की है वो भी इंडिया का जो है एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रही है। आप समझते हैं कि जब आप 10 गुना कम पैसे खर्चते हैं फिर भी ऐसे मुल्क को आप हरा सकते हैं जंग में? इसके साथ साथ आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया आर्मीनिया को और बहुत सी आसपास कंट्रीज को बेच चुका है। इजराइल जो है वो बलूचिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की पोजीशन रखेगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज। वहाँ तक भी मामलात यही थे कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो उनका एक अजीम शान किस्म का इस्तकबाल किया जाएगा। अध खिले जो फूल खरीदे गए थे वो खिले बगैर ही मुरझा गए। फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान वापस आ गए। तो अमेरिका इंडिया के साथ बिगाड़ना नहीं चाहेगा पाकिस्तान के लिए। क्या क्या सोचा था और क्या क्या हुआ है, क्या क्या प्लानिंग्स की थी और आखिरकार हमारे हाथ में आया क्या है? इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड। दो आपके जो नेबर कंट्रीज हैं, ईरान इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, तो फिर क्या होगा भाई, आगे क्या होगा? वो बेशर्मो और बगैर तो तुमको मैं सालों से कह रहा था कि पेट्रोल मंगा के रखो, मुल्क में जखीरा कैपेसिटी बढ़ाओ। ना मुल्क में फूड रिजर्व इन्होंने रखे, ना इन्होंने फ्यूल रिजर्व रखे, ना स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाए, और दावे ये हैं कि हम गज़वा हिंद लड़ेंगे। और अब सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि बलूचिस्तान बिलखसूस कोयटा के अंदर एक पेट्रोल का एक बड़ा बहरान पैदा होता नज़र आ रहा है, और पेट्रोल जो है अब वो ब्लैक में मिल रहा है। अब जब जंग शुरू हो चुकी है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बारूदी सुरंगें लगाई जा रही हैं, बहरी जहाज वापस किए जा रहे हैं, इस वक्त इनको ख्याल आया कि हमें भी कुछ पेट्रोल मंगा के रख लेना चाहिए। जो पेट्रोल पहले 200 रुपए लीटर मिलता था वो 400-500 रुपए लीटर तक जा पहुंचा है। इससे पहले ऐसी कभी हुई नहीं जैसी अब हो रही है, सबकी कांपे टांग रही हैं। और ये हुक्मरान है आपके। कोयटा में हमने देखा कि 400 रुपए फी लीटर, 500 रुपए फी लीटर लोगों ने पेट्रोल डालना शुरू किया। किस किस्म के लोग हैं यार ये? अस्तगफुरुल्लाह, मेरी समझ से बताइए, आपको कुत्तों के आगो बेच के मुल्क से निकल जाएंगे। बात यह है कि अगर हुकूमत सरकारी तौर पर यह कहे कि पाबंदी लगती है, ईरान के साथ हम तिजारत नहीं कर सकते, इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं ईरान पर, हम ट्रेड नहीं कर सकते, ये भी तो बुज़दिल है ना, खुल के बात नहीं करते। दुनिया कर रही है हालांकि ईरान के साथ। तो अगर ऐसा मामला है तो आप खुफिया तौर पर ईरान के साथ स्मगलिंग रूट खोल कर रखें, क्योंकि आपकी आने वाली जंग में समुद्री रास्ते बंद हो जाएंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन होगी ईरान से। ईरान ने कहा था कि वो अब अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। हो सकता है कि चंद घंटों के बाद इस तरह की खबर भी आए। अगर ऐसा होता है तो सूरत हाल मजीद कितनी कशीदा हो सकती है? जी बिल्कुल, देखें ये ऑलरेडी ये जंग बहुत कॉम्प्लेक्स थी, क्योंकि ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाली जो कॉन्फ्लिक्ट था ये किसी वक्त पे स्पाइरल अप हो सकता था। एक कॉम्प्लेक्स जो है वो सिचुएशन इसके अंदर ऑलरेडी डे 1 से थी, और अब आज 10th डे मैं समझता हूँ कि अमेरिकन ने रात को हमला किया इनके 3 जोहरी प्लांट्स के ऊपर। इस पर नातान, इस्फहान और जो है वो फरदोस शामिल है। अब ये वो प्लांट्स है कि जहाँ पे यूरेनियम की जो है वो इनरिचमेंट हुआ करती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं इजराइल और भारत और ईरान, अमेरिका, इन सबको लेकर दोस्तों, जहां पर खबरें ये आ रही हैं कि दोस्तों जिस तरह से अभी जो युद्ध चल रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, जिस अमेरिका की एंट्री हो चुकी है, और इस एंट्री के साथ ही विश्व युद्ध का आगाज़ भी एक तरह से हो गया। हालांकि दोस्तों खबरें ये आ रही हैं कि अभी तो अमेरिका ने ये कहा है कि अगर ईरान यहीं पर रोक देता है इस युद्ध को तो हम इन पर दोबारा से जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों कल ईरान की तरफ से इनके जो एयरबेस बने हुए हैं अमेरिका के कतर के अंदर या और देशों में जो बने हुए हैं आसपास के, उनके ऊपर ईरान ने अटैक कर दिया, और जिसके बाद में दोस्तों अमेरिका के एयरबेस को उन्होंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। खबरें यही आ रही हैं। वहीं उसके बाद अगर देखा जाए तो दोस्तों जो पाकिस्तान है, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर भी दोस्तों हालात ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप को शांति के लिए उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, उसके बाद में दोस्तों उनकी फजीयत हुई पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से अभी पाकिस्तान ने एकदम जल्दबाजी में करते हुए उन्होंने एकदम से ये कर दिया। अब तो दोस्तों देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए होने वाला है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या होता है। के बावजूद नाम तक लेने की जुर्रत नहीं है इन बुज़दिलों में। मेरे पाकिस्तानियों,
ये प्रेस रिलीज जो जारी हुई है ये शर्मनाक है। डूब मरने का मकाम है सेल्फ प्रोक्लेम्ड फील्ड मार्शल के लिए और उसकी लाई गई फॉर्म 47 सरकार के लिए। ये पढ़ के खून खोल उठा है। अब अमेरिका हमारे लिए रेड लाइन बन गया है जो हम क्रॉस नहीं कर सकते, जिक्र नहीं कर सके, मुजम्मत नहीं कर सके अमेरिका की कि अमेरिका ने हमला किया। ये कह दिया कि कोई हमले हुए थे, किसी फ्रीक ने हुआ था और वो कानून की खिलाफ वर्जी है, लेकिन अमेरिका की कोई इसमें गलती है या नहीं, कुछ नहीं कहा। ट्रंप की मजम्मत नहीं की, अमेरिका की मजम्मत नहीं की। ये दोस्तियां, ये यारियां पाकिस्तान को बड़ी महंगी पड़ने वाली हैं। और दैट विल नॉट बी अ सेफ प्लेस। बलोचिस्तान विल नॉट बी सेफ प्लेस। ये इस चीज को थोड़ा रियलाइज करें। बलोचिस्तान जो है ना वो एक पुरअमन जगह मजीद नहीं रहेगी। ये पाकिस्तानियों को इसकी फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि इजराइल तो आपके नेबरहुड में बैठ जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगा, प्रो इजराइल अगर गवर्नमेंट आ जाती है, वहां पे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस वक्त मौजूदा एंटी सिस्टम के खिलाफ हैं, इसके वो अगर खिलाफ हैं तो ये चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं इस चीज को बार बार जो मैंने थोड़ा स्टडी किया कि इंडिया जो है एक तरफ होगा आपके, इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड, इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड। दो आपके जो नेबर कंट्रीज हैं, ईरान इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, तो फिर क्या होगा भाई, आगे क्या होगा, हम किधर जाएंगे? ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इन सवाल तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों लाल टोपी जो काफ़ी ज़्यादा भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए नज़र आते हैं, वो हमेशा की तरह ही भारत के ही हमेशा उनके हिसाब से कहीं भी कुछ भी चल रहा हो लेकिन उन्हें भारत के खिलाफ ही बोलना होता है। लेकिन दोस्तों देखा जाए जिस तरह से अभी जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि दोस्तों ईरान ने जो है अभी मना कर दिया कि वो सीज़फायर नहीं करेगा, वहीं अमेरिका थोड़ा नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। अभी ये पता नहीं किस वजह से, कि या तो इसलिए कि ईरान ने जो जवाब दिया है उसकी वजह से ईरान थोड़ा अमेरिका नरम पड़ गया है, या फिर इसकी वजह कुछ और है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप सच्ची में शांति चाहते हैं। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात इस तरह से ये होगी कि किस तरह से आने वाला टाइम जो है इन तीनों देशों के लिए बीतने वाला है, क्योंकि दोस्तों अभी तो जो चल रहा है उसे तो थोड़ा बहुत अभी नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन आगे अगर भविष्य में ये चीज़ें बढ़ती हैं तो इसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका इफेक्ट पूरे के पूरे वर्ल्ड पर आने वाला है। तो दोस्तों कैसी कमेंट करके जरूर बताइए। आगे भी हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।